नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ अली मतर। सुपरफास्ट अंदाज में खबरें शुरू करते हैं। बीजेपी और जेडीयू के बीच सीटों के लिए डील फाइनल। शाम 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे सीटों का ऐलान। पटना की 8 सीटों पर बीजेपी कैंडिडेट तय। सूत्रों के हवाले से खबर, सभी मौजूदा विधायकों को मिला टिकट। दिल्ली में भूपेंद्र यादव और नित्यानंद राय से मिले मुकेश सैनी। एनडीए में आने की अटकलें तेज। मोकामा से बाहुबली अनंत सिंह होंगे आरजेडी उम्मीदवार। कल नामांकन दाखिल करेंगे अनंत सिंह। औपचारिक ऐलान बाकी। मोकामा सीट पर प्रत्याशियों की घोषणा के बाद चुनाव रोचक। जेडीयू ने अनंत सिंह के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता राजीव लोचन नारायण सिंह को उतारा। पहले चरण के लिए जेडीयू उम्मीदवारों को सिंबल मिलने का सिलसिला शुरू। सिंबल मिलने के बाद नेता अपनी जीत का कर रहे दावा। जेडीयू से मंत्री जय कुमार सिंह को भी मिला सिंबल। नीतीश कुमार को दिया धन्यवाद। जय कुमार सिंह ने किया एनडीए की शानदार जीत का दावा। लखीसराय के सूर्यगढ़ा विधानसभा सीट पर रामानंद मंडल को जेडीयू प्रत्याशी बनाए जाने से खुशी। कार्यकर्ताओं ने किया फूल मालाओं से स्वागत। टिकट बंटवारे के साथ ही सभी दलों में हंगामा शुरू। जेडीयू ऑफिस में भी महादलित प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। आरजेडी पार्लियामेंट्री बोर्ड की आज होगी बैठक। राबड़ी आवास पर बैठेंगे सभी नेता। चुनावी रणनीति और उम्मीदवारों पर चर्चा करेंगे आरजेडी नेता। पटना में राबड़ी आवास पर आरजेडी ने भी बांटे प्रत्याशियों को टिकट। जयप्रकाश नारायण यादव की बेटी दिव्या प्रकाश को तारापुर से तो भाई विजय प्रकाश को जमुई से मिला टिकट। पटना में राबड़ी आवास के बाहर लगातार हंगामा। हिलसा विधायक शक्ति यादव का टिकट कटने की मांग। काफी देर तक होती रही नारेबाजी। टिकट नहीं मिलने पर बागी हुए आरजेडी नेता। जितेंद्र यादव का आरजेडी का आरोप, टिकट बिकने की दुकान है आरजेडी। भाकपा माले के खाते में गई पूर्व मंत्री श्याम रजक की वर्तमान सीट फुलवारी शरीफ। मसौड़ी की संभावना पर कहा, पार्टी का हर फैसला मंजूर। पटना में टिकट के लिए कांग्रेस मुख्यालय में दावेदारों का हंगामा। कुर्था विधानसभा क्षेत्र से काशिफ यूनुस के समर्थकों ने की नारेबाजी। बिहार चुनाव के लिए हम के 7 उम्मीदवारों की सूची जारी। इमामगंज से जीतनराम मांझी होंगे उम्मीदवार। रिश्तेदारों को भी पार्टी ने बनाया उम्मीदवार। सीपीआई-एमएल ने अपने खाते की 19 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा, तीनों वर्तमान विधायकों को फिर से मिला मौका। अकेले चुनाव लड़ने के फैसले के साथ नीतीश कुमार पर चिराग पासवान का हमला। कहा, जेडीयू को मतदान वोट की बर्बादी। चिराग ने तेजस्वी को बताया छोटा भाई। बीजेपी नेता नितिन नवीन की चिराग पासवान से की अपील। बिहार की भलाई के लिए चिराग एक बार फिर अपने फैसले पर करें विचार। तेजस्वी यादव पर चिराग के बयान का आरजेडी ने किया स्वागत। नीतीश कुमार पर भी तंज से भाई वीरेंद्र खुश। कहा, अच्छा होता तेजस्वी और चिराग साथ साथ होते। कटिहार नगर बीजेपी विधायक का बयान। एलजेपी एनडीए का मजबूत साथी। शीर्ष नेताओं की बैठक में सब कुछ हो जाएगा ठीक। शेखपुरा में कांग्रेस से जेडीयू का दामन थामने वाले सुदर्शन कुमार को टिकट देने का विरोध। जेडीयू प्रभारी राकेश रंजन समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान। कैमूर के चैनपुर विधानसभा क्षेत्र से बसपा प्रत्याशी जमा खान ने किया नामांकन। समर्थकों ने जमकर की नारेबाजी। कैमूर के रामगढ़ सीट से बीएसपी के उम्मीदवार अंबिका यादव ने किया नामांकन। आरजेडी नेता जगदानंद सिंह पर लगाया पुत्र मोह में आरजेडी से निकालने का आरोप। बिहार में 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी एनसीपी। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ने कहा, 7 अक्टूबर को जारी होगी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। खगड़िया से एलजेपी सांसद महबूब अली कैसर के बेटे यूसुफ कैसर अली ने आरजेडी की सदस्यता ली। तेजस्वी यादव ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। बीजेपी में शामिल होने के बाद पटना पहुंची अंतर्राष्ट्रीय शूटर श्रेयसी सिंह। मां पुतुल देवी भी पहुंची साथ। बिहार में स्वास्थ्य के लिए काम करने की जताई इच्छा। पटना के मोहनिया पथ पर बेकाबू बोलेरो ने मॉर्निंग वॉक कर रही 2 महिलाओं को रौंदा। दोनों महिलाओं की घटनास्थल पर ही मौत। हादसे के बाद खाई में गिरी बोलेरो। मुजफ्फरपुर में महिला की बच्ची के साथ जलकर मौत। मायके वालों का दहेज हत्या का आरोप। बंद कमरे में मिली थी
जली हुई लाश। रोहतास में युवती के साथ दुष्कर्म, जान पहचान के युवक ने ही घटना को दिया अंजाम। मामले की जांच में जुटी पुलिस। हाजीपुर में सरेआम बाइक सवार की गोली मारकर हत्या, बीच सड़क ओवरटेक कर अपराधियों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। पुणे के रुपौली में अपराधियों ने की गोलियों से भूनकर एक व्यक्ति की हत्या, आपसी रंजिश में हत्या की आशंका, आपराधिक छवि का था मृतक बेबो। हाजीपुर के मनुआ में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस की टीम पर हमला, सदर थाना अध्यक्ष रोहन कुमार समेत 2 पुलिसकर्मी घायल, 2 महिला समेत 6 लोग गिरफ्तार। समस्तीपुर में शिक्षा माफिया के बड़े खेल का खुलासा, 138 आंसर कॉपी के साथ 4 शिक्षा माफिया गिरफ्तार। बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण परीक्षा में गोरखधंधा। किशनगंज में चुनाव को लेकर वाहन जांच अभियान, चरघरिया चेकपोस्ट पर लग्जरी कार से 9,35,000 रुपए बरामद, विदेशी शराब के साथ 4 गिरफ्तार। जमुई के चकाई में हांसी कोल जंगल में 5 किलो का आईईडी बम बरामद, मौके पर ही सुरक्षा बलों ने किया डिफ्यूज, निशाने पर थे जवान। औरंगाबाद में चुनाव को लेकर शराब के खिलाफ विशेष अभियान, चतरा मोड़ के पास 26 कार्टन विदेशी शराब बरामद, ऑल्टो कार जब्त। वैशाली के बिदुपुर में करीब 40 लाख की शराब जब्त, ट्रक से 550 पेटी शराब के साथ 2 लोग गिरफ्तार, चुनाव को देखते हुए खपाए जाने की थी तैयारी। वैशाली के बिदुपुर में आपसी विवाद में 2 पक्षों में मारपीट, पथराव और फायरिंग में दोनों पक्षों से 6 लोग अधिक घायल। सीतामढ़ी के सोनबरसा में नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में एसआईटी ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार, दूसरे की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। दानापुर में कुत्तों के आतंक से दहशत, एक दिन में 50 लोगों को काटा, अस्पताल में रेबीज टीकों की कमी। मुंगेर सदर अस्पताल में लावारिस मरीज के इलाज में लापरवाही, डॉक्टर नर्स ने फर्श पर ही उसे छोड़ा, मीडिया की पहल पर सिविल सर्जन ने वार्ड में कराया भर्ती। जहानाबाद में शादी के महज 1.5 साल के भीतर ही दहेज के लिए चाकू मारकर बहू की हत्या, साक्ष्य छिपाने के लिए शव को फेंका, मृतक का पति और सास ससुर गिरफ्तार। रोहतास में चुनाव को लेकर जागरूकता अभियान, शहर के कई इलाकों में लगाए गए होर्डिंग्स, मतदान में भाग लेने की अपील। मुंगेर में नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों ने लिया मतदान केंद्र का जायजा, हथियारों से लैस जवानों ने किया पैदल मार्च। रक्सौल में चुनाव को लेकर भारत और नेपाल के अधिकारियों के बीच बैठक, सीमा सील करने के साथ सतर्कता बरतने का आरोप। मुंगेर में महिला पुलिसकर्मी का मना जन्मदिन, ड्यूटी पर तैनात थी आरती कुमारी, चुनाव की वजह से नहीं मिली थी छुट्टी। नवादा में जीविका समूह की मोटरसाइकिल रैली, मतदाताओं को किया गया जागरूक। सीतामढ़ी में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट, चौक चौराहों पर गाड़ियों की जांच तेज। भागलपुर में मतदाताओं को जागरूक करने निकला जागरूकता रथ, डीआरडीए परिसर से जीपीआरओ ने दिखाई हरी झंडी। मुंगेर में पहले चरण के मतदान को लेकर कासिम बाजार थाना क्षेत्र में फ्लैग मार्च, जिला पुलिस और बीएसएफ के जवानों समेत कई अधिकारी रहे शामिल। पटना में वोटरों को जागरूक करने का दिव्यांगों ने उठाया बीड़ा, श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल से डीएम में दिखाई जागरूकता रैली को हरी झंडी। पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज में चुनावी तैयारियों की समीक्षा, सभी सेल के प्रभारियों को लिस्ट तैयार करने का निर्देश। कटिहार के कई वार्डों में बाढ़ जैसे हालात, चुनाव की दस्तक के बीच जल जमाव से परेशानी, नगर निगम पूरी तरह से फेल। मुजफ्फरपुर में धान की खेतों में भरा पानी, फसल तैयार लेकिन कटनी में देरी। छपरा विधानसभा क्षेत्र का एक वीडियो वायरल, वीडियो में जल जमाव के मुद्दे पर विधायक को बताया जा रहा नाकाम। बगहा के गांधीनगर में गंडक नदी का कटाव से दहशत में लोग, गंडक नदी की धारा ने मचाई तबाही। सीतामढ़ी में बंद होने की कगार पर रीगा चीनी मिल, गन्ना किसानों का करीब 120 करोड़ रुपए बकाया, चुनावी मुद्दा बनाने के मूड में करीब 50,000 किसान। सासाराम में बंद पड़ी एक्सरे सेवा फिर से शुरू, पीपीपी मोड पर सेवा की शुरुआत। मुंगेर में गांगे डॉल्फिन दिवस पर प्रभात फेरी और जागरूकता कार्यक्रम, मछुआरों के साथ जागरूकता परिचर्चा का आयोजन। जी एडवांस में बिहारी प्रतिभा ने फिर लहराया परचम, पटना के शुभ को मिला ऑल इंडिया 117वां रैंक,
गुवाहाटी जोन का टॉपर बना शुभ। रांची में व्यवसायी मुकेश जालान हत्याकांड का खुलासा, मामले में एक अपराधी गिरफ्तार, 3 लाख की सुपारी लेकर हुई थी हत्या। गुमला सदर थाना इलाके में 3 मासूम बच्चियों को पुलिस ने कराया दलालों से मुक्त, बच्चियों को परिजनों को सौंपा, 2 दलाल गिरफ्तार। गुमला के कैम्बा गांव में बेकाबू ट्रैक्टर पेड़ से टकराया, ड्राइवर और खलासी घायल। जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र में ट्रेलर ने मॉर्निंग वॉक कर रहे शख्स को कुचला, घटना के बाद ट्रेलर छोड़कर चालक फरार। रांची के लोअर बाजार थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक युवक को चाकू मारकर किया घायल, नशा कर रहे युवक युवतियों को विरोध करना पड़ा महंगा। दुमका के नोनीहाट में गेट से टकराया अनियंत्रित ट्रक, हादसे में ट्रक के ड्राइवर की मौत, खलासी घायल। गोड्डा के पंजवारा NH-33 पर भीषण सड़क हादसे में एक महिला समेत 5 लोग घायल, ट्रैक्टर, ऑटो और बाइक के बीच टक्कर। शराब के खिलाफ अभियान में जुटे गुमला के घाघरा थाना प्रभारी, बाजार और हाट में छापेमारी, हड़िया दारू को पुलिस कर रही है नष्ट। जमशेदपुर में नशे में धुत पुलिस के जवान ने काटा बवाल, MGM अस्पताल में डॉक्टर से की बदसलूकी, गिरने के बाद जख्मी जवान को लाया गया था अस्पताल। जमशेदपुर में बीच सड़क पर एक मनचली की धुनाई, टाटानगर स्टेशन के पास काम करने वाली एक महिला से ठेले वाले ने की छेड़खानी। गढ़वा में डेंटल कॉलेज के एक छात्र पर यौन शोषण का आरोप, हरिद्वार की एक लड़की ने लगाया आरोप, आरोपी छात्र गिरफ्तार, 4 साल पहले फेसबुक के जरिए हुई थी दोस्ती। पश्चिमी सिंहभूम के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर एक युवती से यौन शोषण, शिकायत पर पुलिस ने किया गिरफ्तार। गढ़वा के नगर उटारी थाना क्षेत्र में कचहरी मोड़ से एक बोलेरो से 57 किलो गांजा बरामद, एक महिला तस्कर और बोलेरो ड्राइवर गिरफ्तार। दुमका में भागलपुर मार्ग पर मंदिर आने के लिए बने गेट से टकराया ट्रक, ड्राइवर और खलासी घायल। पाकुड़ के अमड़ापाड़ा में ऑटो पलटने से एक यात्री की मौत, 6 यात्री घायल हो गए, बाइक को बचाने के दौरान हुआ हादसा। बोकारो की चांस में महिला से पर्स की छिनतई मामले का दूसरा आरोपी भी गिरफ्तार, 3 अक्टूबर को पर्स की हुई थी छिनतई। सरायकेला में चौका थाना क्षेत्र से PLFI के 2 हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार। झारखंड में खाली पड़े सरकारी पदों को भरने की तैयारी, कार्मिक विभाग का रिक्तियां भेजने का निर्देश, बड़े पैमाने पर होगी नियुक्तियां। दुमका उपचुनाव को लेकर DIG ने की पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक, वर्चुअल बैठक में बांका, भागलपुर, पश्चिम बंगाल के बीरभूम और संथाल परगना के सभी जिलों के पुलिस अधिकारी रहे मौजूद। बिहार चुनाव को लेकर कोडरमा में RPF और GRP की बैठक, शराब की तस्करी और गैरकानूनी गतिविधियों पर रोक लगाने का फैसला। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने किया दुमका और बेरमो उपचुनाव में महागठबंधन की जीत का दावा, पाकुड़ में की उपचुनाव की रणनीति पर चर्चा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने खूंटी में किसान गोष्ठी में हुए शामिल, कृषि बिल पर विपक्ष के विरोध को बताया बरगलाने का आरोप। यूपी के हाथरस की घटना पर चतरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया मौन सत्याग्रह, यूपी सरकार पर साधा निशाना। लोहरदगा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथरस की घटना के विरोध। झारखंड में हाजी हुसैन अंसारी के निधन पर राज्य में 2 दिनों के शोक के बाद भी गोड्डा विकास भवन में सामान्य दिनों की तरह हुआ काम। कोरोना काल में ट्रेनों का परिचालन बंद, गढ़वा रेलवे स्टेशन पर सन्नाटा। आधुनिक बना जसीडीह रेल स्टेशन, स्टेशन पर लगाया गया एस्केलेटर, स्वचालित सीढ़ी से मुश्किलें होंगी आसान। रांची में रेल यात्री संघ ने की राज्य सरकार को पत्र लिखकर बंद ट्रेनों के परिचालन शुरू करने की मांग, रेलवे द्वारा राज्य सरकार से मांगी गई सहमति पर जल्द फैसला लेने की अपील। गोड्डा के नगर थाना क्षेत्र में जारी है वाहन चेकिंग अभियान, सोमवार को 4 दर्जन गाड़ियां जब्त। नोएडा में एक संस्था द्वारा आयोजित मिस इंडिया क्वीन प्रतियोगिता में देवघर की अनुष्का आनंद ने लहराया परचम, 2018 में मिस झारखंड रह चुकी हैं अनुष्का। IITG एडवांस में झारखंड के छात्रों ने लहराया परचम, धनबाद की अनुष्का बनी स्टेट टॉपर, देश भर में 117वां रैंक मिला। गोड्डा के 2 छात्रों ने जी एडवांस एग्जाम में की सफलता हासिल, अभिनव चौधरी को
1049वां रैंक। आनंद मिश्रा ने को 1337वां स्थान लाकर परिवार का नाम किया रोशन। हाथरस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। यूपी सरकार का हलफनामा, परिवार की सहमति से हुआ अंतिम संस्कार। हाथरस केस में यूपी सरकार की मांग, पीआईएल पर सुनवाई की जगह सीबीआई जांच की निगरानी करे सुप्रीम कोर्ट। जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले। राज्यों को 20,000 करोड़ रुपए का जीएसटी भुगतान किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के पंपोर में सीआरपीएफ टीम पर आतंकी हमला, 2 जवान शहीद, 3 घायल। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। एयरफोर्स चीफ की पाक चीन को कड़ी चेतावनी, वायुसेना चीन की किसी भी नापाक हरकत का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार। 24 घंटे में मिले कोरोना के 61,267 नए मरीज, 884 मौतें। देश में अब तक 66,82,000 केस। 24 घंटे में 75,675 मरीज हुए ठीक। एक्टिव केस सबसे निचले स्तर पर, देश में 9,19,023 एक्टिव केस।